झारखंड प्रदेश में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच 50 प्रखंड विस्तृत समिति के अध्यक्ष महावीर सिंह चौधरी राहुल गांधी अन्नदान योजना के तहत 50 प्रखंड के अलग अलग गांवों में एक बार फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा किट लेकर पहुंच रहे हैं और इससे लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये लगातार चर्चा में बने हुए हैं। कुछ दिन पहले ही भंडरो पंचायत के मुचियापाड़ा गांव से इन्होंने एक बार फिर न्याय यात्रा किट वितरण की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से ये ज़रूरतमंद ग्रामीणों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। 50 प्रखंड विस्तृत समिति के अध्यक्ष कांग्रेस नेता महावीर सिंह चौधरी इस समय हमारे साथ है। एक बार फिर से इस न्याय यात्रा किट को गांव-गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इन्होंने ली है। इन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं। इस समय हमारे साथ खुद महावीर सिंह चौधरी जी हैं। अध्यक्ष जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद और सभी बोकारो वासियों को जोहार जी। कहा जाता है कि जिस समय झारखंड में राजनीतिक उठापटक चरम पर देखी जा रही है, आप निस्वार्थ भाव से जन यानी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और एक बार फिर राहुल गांधी अन्नदान योजना के माध्यम से ग्रामीणों को, ज़रूरतमंदों को अलग अलग चीज़ें मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। इस बार आप ग्रामीणों को क्या कुछ देने का काम कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे आदर्श जन नायक राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं जी। तो न्याय यात्रा क्यों ज़रूरी है, इसके मर्म को समझाने हेतु हम सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों में जाकर उस मर्म को समझाने का और साथ ही साथ राहुल जी का जो निर्देश प्राप्त है हम सभी को कि अपने क्षेत्र के ज़रूरतमंदों के साथ आप हमेशा खड़ा रहिए, तो उनके इसी निर्देश को हम पालन करते हुए हम सभी ने न्याय किट वितरण की योजना बनाई। इस न्याय किट में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कैलेंडर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पत्रिका के साथ साथ बच्चों के लिए किताब, कॉपी, कलम, पेंसिल और इसके अलावा हमारी माताओं बहनों के लिए राशन किट की व्यवस्था है। और ये यात्रा अभी शुरू हुई है बोकारो ज़िले में। हमारा प्रयास है कि कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत एवं शहर के वार्डों को हम इससे जोड़ सकें। आपने शुरुआत कर दिया है भंडरो पंचायत से जी। इसके बाद 50 प्रखंड के किन किन पंचायतों में आपकी यह महत्वाकांक्षी योजना लोगों को इससे लाभ मिलने जा रही है? किन किन पंचायतों को? 50 नगर निगम के 35 वार्डों में भी इस योजना को धरातल पर लाना है जी। राहुल जी की न्याय यात्रा के मर्म को सभी लोगों को अवगत कराना है और साथ ही साथ 50 प्रखंड के 54 पंचायत जो हमारे हैं, सभी पंचायतों में जाने की हमारी अभिलाषा है। अब कितना हद तक सफल हो पाते हैं ये तो आगे की बात है। ग्रामीणों का मैं देखता हूं कि जहां भी आप जाते हैं पहले से आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही है, बरसों बरस से आप इस तरह की सेवा ग्रामीणों की करते आ रहे हैं। आपकी पार्टी के नेताओं का भी सहयोग समर्थन मिल रहा है? हाँ, कई एक नेता जैसे हमारे प्रदेश स्तरीय हैं, जिला स्तरीय नेता हैं, उन लोगों से मैंने राय विचार किया था कि न्याय किट के माध्यम से मैं लोगों के बीच जाना चाह रहा हूँ, तो न्याय किट में क्या होना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सके। तो ये जो सारे वस्तुएं हैं उन लोगों के सलाह के अनुसार ही तय किए गए हैं और सभी का साथ मिल रहा है। कांग्रेसी होने का अर्थ ही है कि जो सेवा करना चाहे वो कांग्रेसी है। तो जितने भी कांग्रेस वर्कर हैं, लीडर्स हैं, सब मेरे साथ। और महागठबंधन की दूसरी पार्टियां भी आपके क्षेत्र में हैं, ऐसे में क्या उनसे भी सहयोग की अपेक्षा आपको है या सहयोग उनसे ले रहे हैं आप? देखिए, जेएमएम के 50 नगर अध्यक्ष श्री प्रमोद तपड़िया जी भंडरो पंचायत में हमारे साथ मौजूद थे और आगे के दूसरे पंचायतों के क्षेत्र में हमारे गठबंधन के जो पूर्व प्रत्याशी हैं विजय रजवार जी, मैंने उनसे भी आग्रह किया है, वो भी शामिल रहेंगे। तो महागठबंधन इस सेवा यात्रा में एकजुट है। लेकिन कहा जाता है कि कुछ चीज़ें जो सरकार की तरफ से होनी चाहिए वो ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही है और लगातार इसकी शिकायतें आप तक भी आती है। तो किन किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा
सरकारी योजनाओं को लेकर आप तक 20 सूत्रीय अध्यक्ष होने के नाते शिकायतें आ रही है? अभी फ़िलहाल तो अगवा आवास को लेकर ही काफ़ी शिकायतें हैं और इसको लेकर तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी भी गंभीर हैं और उन्होंने एक कमेटी का भी गठन किया है हर ज़िला में। और अगवा आवास को लेकर जितने भी अनियमितता पाई जा रही हैं, जिनके उपायुक्त की अध्यक्षता में एक टीम निर्धारित की गई है, उन अनियमितताओं को दूर किया जाएगा। अक्सर कहा जाता है जन वितरण की जो समस्या है आपके समक्ष पहले बहुत ज़्यादा आती थी, अभी भी आती है, लेकिन कहा जाता है कि अनाज वितरण का जो सिस्टम हमारे प्रदेश में है और हमारे खासकर चंदन क्यारी और चास प्रखंड में है, इससे 20 सूत्रीय अध्यक्ष चास प्रखंड सहमत है जो सिस्टम अभी चल रहा है? ये चंदन क्यारी प्रखंड में कहीं न कहीं समस्या है, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है। चंदन क्यारी से जुड़े हुए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी इस चीज़ को लेकर गंभीर हैं और इस समस्या का जड़ पता करते हुए इसका समाधान बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा लोगों का जो हक है वो उनको नहीं मिल पा रहा है और इस बाबत जब भी हमें सूचना मिलती है हम गंभीर होते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ठोस पहल किन्हीं के द्वारा देखने को नहीं मिला। ये दुख का विषय है। अभी जो आपने न्याय यात्रा किट वितरण शुरुआत की है, कहा जाता है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए महावीर सिंह चौधरी की तरफ से पार्टी वर्करों को एकजुट करने के लिए, ग्रामीणों को एकजुट करने के लिए शुरुआत की गई है, ऐसा कुछ लगता है? क्योंकि जो विपक्षी पार्टी खासकर भाजपा है, उनका कहना है कि महावीर सिंह चौधरी ऐसे समय में इसकी शुरुआत कर रहे हैं जब चुनाव का बिगुल फूकने बजने जा रहा है। पिछले 7 वर्षों से अनुदान योजना के द्वारा लोगों की सेवा कर रहा हूँ। कांग्रेसी कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग करते हैं और इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध अभी वर्तमान में जो न्याय किट है, इसका संबंध सिर्फ ये है कि हमारे राहुल जी बोकारो आए थे और ग्रामीणों से मिलना चाह रहे थे, पर कुछ अव्यवस्था हुई यहाँ, कुछ हम लोगों की भी कमी रही कि हम उन्हें नहीं मिला सके। लेकिन उनके विचारों से लोगों को अवगत तो करा ही सकते हैं और लोगों के साथ न्याय तो कर ही सकते हैं। तो कार्यकर्ता सिर्फ यही कार्य कर रहे हैं, इसे इलेक्शन से, चुनाव से जोड़कर देखना उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तीर्थ यात्रा करवा रही है, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में निकली हुई है और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने के खिलाफ न्याय यात्रा में निकली हुई है। क्या अब राजनीति में इन्हीं यात्रा के माध्यम से आगामी चुनाव पार लगने की संभावना बन गई है? हमारे क्षेत्र के लोगों को तीर्थ यात्रा कराने के लिए तो मैं भाजपाइयों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जी। कि एक कार्य तो कम से कम अच्छा कर रहे हैं। बाकी तो उन्होंने जो झारखंड की स्थिति बना के रख दी है, आज भी आपको मालूम होगा कि झारखंड के अपने हिस्से का 1,36,000 करोड़ माननीय मोदी जी दबा के रखे हुए हैं। तो उसको दिलाने का भी काम अगर भाजपाई नेता, झारखंड के नेता करवाएं तो उन लोगों को मैं दोबारा धन्यवाद दूंगा। और दूसरी बात, माननीय हेमंत सोरेन जी को जिस प्रकार से प्रेशराइज करते हुए उनको जेल में डाला गया है, सिर्फ जेएमएम की इसे न्याय यात्रा नहीं समझी जाए, पूरा गठबंधन उनके साथ है। हेमंत हमारी हिम्मत है और हमें उम्मीद है कि वो बहुत जल्द बाहर आएंगे। आपकी जो अपनी न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, झारखंड प्रदेश में कहा जाता है कि नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि राहुल जी के कदम झारखंड में पड़ गए हैं, अब 14 की 14 सीटें हम लोग जीतेंगे। नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करते हुए कहना चाहूँगा कि हमारे जननायक झारखंड आकर उन्होंने जो लोगों को एक मैसेज देने का प्रयास किया है, उस प्रयास को हम धरातल पर उतारने के लिए आगे आए हुए हैं और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अंदर उन्होंने एक जोश जगाने का काम किया है। तो नेता प्रतिपक्ष महोदय को बहुत जल्द चुनाव में जब परिणाम आएगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि राहुल जी के यहाँ आगमन का असर क्या हुआ है। आपको लगता है इसका असर देखा जाएगा या नेता प्रतिपक्ष की कहीं भविष्यवाणी सच साबित हो गई तो? चुनाव आने दीजिए जी। और नेता प्रतिपक्ष को जब रिजल्ट मिलेगा तो उसके बाद मैं फिर आपसे संपर्क करूंगा और आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष की भविष्यवाणी जो झूठ साबित होगी उस पर उनकी राय। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व में रह चुके हैं राहुल गांधी जी, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने का एक बार फिर प्रयास कर रहे हैं इस लोकसभा चुनाव से पूर्व। ऐसे में आपकी पार्टी के बीच जो विधायकों की रवैये को देखा जा रहा है और कार्यकर्ताओं के रवैये को देखा जा रहा है, जिसमें
लोग कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी खुद अपने विधायकों, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं, न्याय नहीं दे पा रहे हैं, उन लोगों को किस तरह न्याय देंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमारे लिए हमारे सभी विधायक आदरणीय हैं और कांग्रेस की यही एक खूबसूरती है जिसे लोगों को समझना होगा। अन्य विपक्षी पार्टियों में आप इस चीज़ को नहीं देखिएगा। हमारे यहाँ एक विधायक हो या एक सामान्य कार्यकर्ता, अपने विचारों को खुलकर रखने की उन्हें आज़ादी है अपने आलाकमान के सामने, और आलाकमान भी कार्यकर्ता हो या विधायक हो उसके विचारों का सम्मान करते हुए डिसीजन लेती है। तो हमारे विधायक अपनी बात रखने के लिए आलाकमान के पास गए हैं और आलाकमान जो निर्णय लेगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि विधायक उस निर्णय का सम्मान करेंगे। तो आला कमान के पास गए हैं, आप इतने अनुभवी नेता है, तो खुले मंच में आकर ये सभी बात बोलने की क्यों आवश्यकता पड़ गई विधायकों को? देखिए, कभी कभी खुले मंच का सहारा भी हमारे नेतागण ले लेते हैं, सिर्फ इस विश्वास पर कि कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र है। आप विपक्षी पार्टी में कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह का हरकत करे तो उस पर तुरंत एक्शन हो जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारा कांग्रेस एक बृहद परिवार है और परिवार के सभी सदस्यों को अपने विचार रखने का पूर्ण हक हमारे आलाकमान ने ही दिया है। आपको मालूम होगा, राहुल जी ने ही कहा है हमसे, सहो मत, डरो मत। तो जब हमारे ही सर्वे सर्वा ने हमें छूट दे रखी है तो हमें अपने बातों को रखने में किस बात का डर, चाहे वो विधायक हो या कार्यकर्ता हो। कहीं उनके खिलाफ भी कोई चिट्ठी तो जारी नहीं हो जाएगी? जैसे कि बोकारो जिले में कुछ दिन पूर्व एक चिट्ठी बड़े चर्चा में थी आपकी पार्टी में और आपको लेकर। हाँ, देखिए, मुझे लेकर जो चिट्ठी जारी की गई है मैं उस पर तो अभी कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन जहाँ तक विधायकों के संबंध में आपने कहा तो विधायक कार्यकर्ताओं के सभी जो है मतलब सम्मान करते हैं कार्यकर्ता उनका, तो विधायकों को लेकर ऐसी कोई चिट्ठी जारी नहीं होने जा रही है। आलाकमान विधायकों की बात को सुनकर जो भी निर्णय लेगा विधायकों को स्वीकार होगा। विधायकों को स्वीकार होगा। अनुदान योजना निस्वार्थ भाव से आगे भी चलता रहेगा। देखिए, बतौर कांग्रेस कार्यकर्ता या बतौर कांग्रेस समर्थक, मैं राहुल जी के विचारों को धरातल पर उतारने के लिए अनुदान योजना लगातार चलाता रहूँगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकूं, मेरा यही प्रयास है। तो ये हैं महावीर सिंह चौधरी, चास प्रखंड विश्व सूत्री समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता। इनका साफ साफ कहना है कि पार्टी में इस तरह की चिट्ठियां आती रहती है और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें लोकतंत्र पूरी तरह से जीवित है, जिसकी वजह से एक कार्यकर्ता से लेकर विधायक तक अपनी बात खुले मंच पर रख सकते हैं और उनके उस बातों का सम्मान भी पार्टी में होता है। जो राहुल गांधी अन्नदान योजना है, इन्होंने एक बार फिर से शुरू की है चास प्रखंड और अलग अलग प्रखंडों में, चास नगर निगम क्षेत्रों में। इसको लेकर लोगों के बीच भारत जोड़ो न्याय यात्रा किट के माध्यम से खाद्यान्न, पठन पाठन सामग्री का वितरण की शुरुआत हो गई है और आने वाले समय में यह काम इनकी तरफ से निरंतर जारी रहने जा रहा है। कैमरा पर्सन राशिक राय के साथ मैं राम नारायण शर्मा, लबूडी, चास प्रखंड।